बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। अक्सर लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और उनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। बेचारे कभी इधर से कभी उधर से दवाएं ले लेकर थक जाते हैं, लेकिन आराम नहीं आता। आप समझ गए होंगे, ये है एलर्जी, खारिश। आज इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पे बात होगी। खारिश किस वजह से होती है और इसकी कितनी किस्में हैं और इनका इलाज, कामयाब नुस्खे मैं ये आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक और शेयर भी किया करें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके और हमारे कामयाब और आज़मूदा नुस्खों से आप फ़ायदा उठाकर खिदमत खल्क़ कर सकें। एलर्जी दो किस्म की होती है, जदीद ज़ुबान में एलर्जी और हमारी तिब यूनानी देसी ज़ुबान में इसे खारिश कहते हैं। एक सुर्ख एलर्जी जो आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिस्म पर सुर्ख दाने, सुर्ख दायरे, बाज़ दफ़ा पूरी जिल्द ही सुर्ख हो जाती है जगह जगह से। और दूसरी एलर्जी, दूसरी खारिश वो स्याह एलर्जी होती है। स्याह एलर्जी में जिस्म स्याही माइल, जिल्द स्याही माइल, चेहरा स्याही माइल, खून गाढ़ा, दाद, चंबल, खारिश, ये स्याह एलर्जी होती है। ये क्यों होती है? इनकी वजूहात सौदा है। तिब यूनानी ज़ुबान में सौदा, एलोपैथी में एसिड। जब जिस्म में एसिड बढ़ जाता है, सौदा बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, तो वो जगह जगह जिल्द के नीचे रुक जाता है और वहाँ जमा होकर एलर्जी और खारिश का बाइस बनता है। अगर ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाए तो दाद, चंबल, थोड़ी मिकदार में खड़ा हो हर जगह तो खारिश। शुरू हो जाती है। इसके पीछे इसका इलाज, यानी कि दोनों जो खारिशें हैं इनमें दोनों ही एसिड होता है। इनके पीछे खून में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, जिल्द में जमा हो जाता है यूरिक एसिड, तेज़ाबियत। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्याह एलर्जी, सौदादी एलर्जी में ये सौदा सर्द हालत में होता है, यानी कि जमी हुई गाढ़ी हालत में होता है, और सुर्ख एलर्जी में ये गर्म हालत में होता है, पिघलाव वाली। उसमें गर्म तबीयत होती है, इसमें सर्द तबीयत होती है। और इसकी बुनियादी वजह जो है जिगर का कमज़ोर होना है, क्योंकि जिगर सफरा पैदा नहीं कर रहा होता, इसलिए ये सौदा खून से वाश नहीं हो रहा। इजाफी सौदा खून में जमा हो रहा है, फिर वो जिल्द में जमा हो जाता है और जगह जगह रुक जाता है। इन दोनों का इलाज एक ही नुस्खों से करना बहुत आसान है और हो जाता है ये, और हम कर रहे हैं।
ऐसे ऐसे मरीज़ ख़ारिश के हमने ठीक किए हैं कि यकीन भी नहीं आता मरीज़ों को कि हम ठीक हो सकते थे। वो जगह जगह बेचारे मारे मारे फिरते थे डॉक्टरों पे, जिल्द के डॉक्टरों पे, कभी इधर कभी उधर, कभी ये मलहम इस्तेमाल कर, कभी वो लोशन वगैरह, लेकिन सिर्फ वक्ती शिफा मिलती थी। मुस्तकिल इलाज इसका खून को साफ़ करना है। खून में से जब तक एसिड साफ़ नहीं होगा, एसिड की मिकदार कम नहीं होगी, एलर्जी ख़त्म नहीं हो सकती। और एसिड की मिकदार उस वक्त, सोडा की मिकदार उस वक्त कम होती है जब हम जिगर को तेज़ करेंगे और वो सफरा पैदा करना शुरू कर देगा। जैसे ही सफरा पैदा होगा, खून में से, जिस्म में से सारे सोदादी मादे ख़त्म हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, और जिल्द साफ़ सुथरी और एलर्जी ख़ारिश, चाहे वो सुर्ख हो चाहे स्याह, वो ख़त्म। बहरहाल ये एक सोदादी मर्ज़ है। आज मैं इंशाल्लाह स्याह एलर्जी का ख़ासुल ख़ास नुस्खा आपको बताता हूँ। वजह तो आपको पता लग गई है। इसमें 2 नंबर तहरीक होती है, उजलाती गद्दी। ऐसे मरीज़ को ख़ारिश के साथ साथ अक्सर बवासीर भी हो जाती है। जब तेज़ाबियत ज़्यादा बढ़ती है, बड़ी आंत में जमा हो जाती है, तो वो बवासीर भी हो सकती है। यानी कि सोदा से मुताल्लिका सारे अमराज ऐसे मरीज़ में मौजूद होते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर तहरीक का मर्ज़ है। इसमें खून गाढ़ा, सर्द कैफियत होती है। अब इसको ख़त्म करने के लिए हमने 3 से 4 नंबर नुस्खा जात इस्तेमाल करने हैं। एक नुस्खा तो ये है, ये हकीम साबिर मुल्तानी साहब का है। राई, बाबची, अजवैन 10-10 ग्राम, गंधक आंवला सार 30 ग्राम, ये आप ले लें, पीस लें, ग्राइंडर कर लें, और इसके 2 नंबर वाले कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये खून को पतला करते हैं, खून में से तेज़ाबी मादे, तेज़ाबियत को वाश करते हैं, जिगर को तहरीक देते हैं, और बहुत ही आला कैप्सूल है खून को साफ़ करने में, सोदा को साफ़ करने में, तेज़ाबियत को साफ़ करने में, एसिड को साफ़ करने में। खून से बिल्कुल एसिड को पाक साफ़ कर देते हैं। दूसरा नुस्खा वो अक्सीरी नुस्खा है, वो इससे भी बढ़कर है। ये दोनों नुस्खे यहाँ तक के कैंसर तक को भी ख़त्म कर देते हैं अगर मरीज़ मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करे। ब्रेस्ट कैंसर तक का तो हमने इन नुस्खों से रिज़ल्ट लिया हुआ है। तकरीबन 6 महीने के इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल साफ ख़त्म हो गया था, सिर्फ ये 2 नुस्खे खिलाने से। अब दूसरा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। ये नुस्खा बड़ा अक्सरी नुस्खा है, बड़ा काबिल तारीफ़। इस नुस्खे की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ये तारीफ़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इस नुस्खे की कदर मालूम हो जाए। जब तक किसी नुस्खे, किसी भी चीज़ की कदर ना हो, उसकी अहमियत दिल में नहीं होती। ये अकेला नुस्खा भी हज़ारों बीमारियों पर गालिब है। वो एसिड वाली बीमारी पर, यूरिक एसिड की जो भी बीमारी होगी, आप इन दोनों नुस्खों से रिजल्ट ले सकते हैं। नुस्खा क्या है, नुस्खा लिख लें। इसमें है 8-8 तोला गिरू, गंधक आंवला सार और कलमी शोरा। ये 3 चीज़ें 8-8 तोला ले लें। कलमी शोरा आप इसमें ले लें 6 माशा। अब इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। एक छोटी सी कढ़ाई ले लें,
या कोई भी बर्तन ले लें, लोहे की कढ़ाई ज़्यादा बेहतर होती है। उसमें सबसे पहले आप गंधक डाल दें, गंधक पिघल जाएगी। इन तीनों चीज़ों का सफ़ूफ बना के रख लें, कल मिशोरे के अलावा। अच्छा, सबसे पहले कढ़ाई नीचे आग जलाएं, सिलेंडर पे रखें और उस कढ़ाई में गंधक आंवला सार डाल दें। थोड़ी सी देर में 2-4 या आधे मिनट तक या 1 मिनट तक ये गंधक आंवला सार का पिघल जाएगी, पानी सा बन जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद इसमें आप डाल दें कलमी शोरा। जैसे ही आप कलमी शोरा डालेंगे ये गंधक का महलूल स्याही माइल हो जाएगा। जब ये स्याही माइल हो जाए, अच्छी तरह कलमी शोरा गंधक में मिक्स हो जाए, फिर आप इसमें दूसरे नंबर पे आपने पारा डालना है। जब गंधक पिघल जाए तो दूसरे नंबर पे आप पारा डालें। जैसे ही पारा डालेंगे आप, गंधक स्याही माइल हो जाएगी। फिर जैसे ये गंधक आंवला सार का जो है ना पानी स्याही माइल हो जाए, इसमें आप फिर तीसरे नंबर पे कलमी शोरा डाल दें। कलमी शोरा जैसे ही डालेंगे वो पिघल जाएगा। अच्छा, जैसे ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाए, फिर इसमें गेरू का सफ़ूफ आहिस्ता आहिस्ता डाल के चमची से मिक्स भी करते जाए और डालते भी जाए। जब ये सारा डाल दे, मिक्स हो जाए अच्छी तरह, कढ़ाई आग बंद कर दे, कढ़ाई को उतार लें। अब इस सफ़ूफ को ठंडा होने पर थोड़ा सा पीस लें, बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बन जाएगा ये आपकी अब अक्सीर एलर्जी दवाई तैयार है। अक्सीर कैंसर, अक्सीर यानी कि खारिश, अक्सीर ब्रेस्ट कैंसर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तुक्के नहीं है, क्योंकि इन तीनों हर एक बात, चाहे ये कैंसर की बीमारी हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर की हो, चाहे एलर्जी हो, चाहे तेज़ाबियत हो, चाहे सोदा हो, इसके पीछे जिगर की कमज़ोरी होती है। ये दवा, दोनों दवाई जिगर को तहरीक देती है और खून को भी साफ़ करती है, पतला करती है। जाहिर है, जैसे ही जिगर ताकत में आएगा, ये सारी बीमारियां खुद ब खुद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। कोई बीमारी, अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा होगी तो वो थोड़ा ज़्यादा अर्सा लेगी, अगर बीमारी की शिद्दत कम होगी वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। चाहे 1 हफ़्ते में भी ख़त्म हो जाए, 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ़्ते भी लग सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि ये दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद मरीज़ को शिफा ना मिले, ये मुमकिन नहीं है। और आपने स्याह एलर्जी हो या सुर्ख एलर्जी हो, स्याह एलर्जी के जो परहेज़ है, सोदादी एलर्जी के परहेज़ है, इसमें सारी खट्टी चीज़ें, दही, लस्सी, अनार, अंगूर, माल्टे, दही बल्ले, गोलगप्पे, लीमू, शिकंजवी, तल और ये चूरन, तली हुई चीज़ें, पापड़ वगैरह, बड़ा गोश्त और चावल। इसके अलावा यानी कि जो भी खट्टी चीज़ें हों सब आपने बंद करनी है, क्योंकि सब खट्टी चीज़ों में एसिड की मिकदार पाई जाती है और एसिड ही इन एलर्जियों का, इन बीमारियों का सबब है। पहले परहेज़ फिर दवा, इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखें शिफा क्यों नहीं मिलती। दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह ताला। वस्सलाम।